पहले तो हम ये जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आया। ओके, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे लास्ट क्लासेस में, नाइन्थ में कर चुके होंगे, 8th में कर चुके होंगे। एक्सप्रेशंस, पोलिनोमियल्स, पहले हम जानते हैं एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। देखिए दो टर्म आता है, एक्सप्रेशन आता है एक ठो, एक्सप्रेशन, फिर आता है पोलिनोमियल, और फिर आता है आपको एक्सप्रेशन पोलिनोमियल के बाद आता है आपको इक्वेशन। ठीक है, तीन ये चीज आप लोग ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है ना। देखिए एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन आप लोग जानते होंगे कि एक्सप्रेशन जो बोलते हैं, एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी हम लोग उसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं। किसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो व्हाट इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल क्या होता है, इन जनरल हम लोग जो यूज करते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, वो कौन सा नंबर होता है, एक्स होता है, वाई होता है, ठीक है, जेड होता है, पी होता है, क्यू होता है, ठीक है, आर होता है, ये चीजें होती है। ठीक है ना। इट मीन्स हम लोग जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स होते हैं उसको इन जनरल, ऑलवेज नहीं, इन जनरल हम लोग इसको क्या यूज करते हैं, एज अ वेरिएबल यूज करते हैं। ओके, और कांस्टेंट हम लोग किसको यूज करते हैं, ये होगा आपको वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। हम लोग बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट जो होता है इन जनरल वो नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट मींस होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट इन जनरल यूज करते हैं और नंबर होते जैसे 1 2 √3 5/6 -2, ये चीजें हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट्स होंगे, ये वेरिएबल्स हो गए और कांस्टेंट्स होंगे। देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोग यहाँ पे 4 सिंबल्स का यूज करते हैं, 4 सिंबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ओके, तो इन चार ऑपरेशंस को हम लोग यूज करते हैं। जब हम इन चार ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि हो गया x + 3y, क्या होगा, देखिए वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल है। ओके, और हम बात करें कि यहाँ पे कांस्टेंट है, मल्टीपल हम 1 बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हिडन होता है। अब देखिए ये क्या कहलाएगा, ये आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर हम लोग इसकी बात की दूसरे कोई टर्म ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज कर ले कि मान लीजिए 3x + 2y + 5z कुछ भी है। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक्सप्रेशन समझ में आ गया, सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब आ गया बात कि एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया सर, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, सिंपल, पोलिनोमियल में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो एक्सप्रेशन होता है ना उसी को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। बट एक टर्म वहां पर कंडीशन अप्लाई हो जाता है, एक ही कंडीशन अप्लाई होता है। क्या कंडीशन अप्लाई होता है कि देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए x पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे y पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर हम लोग दूसरे एक्सप्रेशन की बात करें, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं x² + 2x पावर 3 + 5 ठीक है ना, 5x पावर 4 कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, आपका एक्सप्रेशन है। तो कंडीशन जो हम बोले, कंडीशन अप्लाई होता है, कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल का पावर होता है ना, वेरिएबल का पावर ये ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। ऑलवेज होल नंबर मीन्स या तो 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, मतलब 100 मतलब 100 200 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो क्या होता है, कंडीशन क्या हो गया, एक्सप्रेशन को ही हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे कब, जब उसका पावर ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, डिग्री होल नंबर होना चाहिए। ओके, अब देखिए जैसे कि हम लोग बात करें इसमें, देखिए x पावर कितना 1, यहाँ भी y पावर 1, ये दोनों का ये क्या कहलाएगा, दोनों का पावर क्या है 1 1, और 1 भी होल नंबर है और यहाँ भी 1 होल नंबर है, दोनों क्या है, होल नंबर। अगर दोनों होल नंबर है इसका मतलब ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। एक्सप्रेशन तो है ही, साथ में पोलिनोमियल ही हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, इसको देखो अब लोग अच्छे से इसको अरेंज करें, इस वाले टर्म को, कितना है 3x + 2y⁻1 लिख सकते, चूंकि डिवाइड होता है, और डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है, माइनस में आ जाता है। ओके, तो y है डिवाइड में, पावर आ गया माइनस में, +5z। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसका पावर होल नंबर है या नहीं है। ठीक है, अगर होल नंबर होगा तो वेरिएबल ये पोलिनोमियल हो जाएगा, अगर होल नंबर नहीं होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि x पर कितना होगा, यहाँ पे 1 है, ये होल नंबर होगा,
ठीक, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 सो 1, ठीक है ना, ये क्या है 1 है, 1 होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे कितना है y का पावर -1 है, -1 होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला टर्म क्या होगा, एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। आप लोग समझ में आ गया कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। एक्सप्रेशन को ही पोलिनोमियल बोलते हैं। बस एक कंडीशन उसको अप्लाई कर देना है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे ऑल वेरिएबल का पावर जो होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मीन्स 1 2 3 4 5 इस फॉर्म होना चाहिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करें कि पोलिनोमियल की बात होगी, अब बात करें हम लोग इक्वेशन की। इक्वेशन किसको बोलते हैं, सिंपल से दो एक्सप्रेशन हो गया, जैसे कि आपके पास हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया कि ये वाला हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, एक एक्सप्रेशन हो गया x प्लस 3y, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन कुछ और लिख रहे हैं, मान लिया 5x प्लस 2z कुछ भी है, ठीक है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्या एक्सप्रेशन है या फिर पोलिनोमियल है, चूंकि इसमें देखिए पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, ये इक्वेशन भी बन, सॉरी पोलिनोमियल भी बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या है एक्सप्रेशन है। अगर दो एक्सप्रेशन को अगर हम लोग इक्वेट का साइन, इक्वालिटी का साइन आप इक्वालिटी से कनेक्ट कर देंगे तो ये कंप्लीट जो फॉर्म होगा, ये कंप्लीट क्या बोलेगा, कहलाएगा आपका इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। समझ में आ गया। इक्वेशन जब दो एक्सप्रेशन को, दो डिफरेंट एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वालिटी के साइन के साथ कनेक्ट कर दे तो क्या कहलाता है, आपका इक्वेशंस कहलाता है। ओके, अब देखिए तो तीनों चीज आ गया। इक्वेशन, चूंकि हम इक्वेशन पे इसलिए वर्क किए हैं क्योंकि यहाँ पर आपका इक्वेशन भी दे रखा है, इसका मतलब इसमें इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी होगा, एकदम फिक्स है, 100% है कि साइन ऑफ इक्वालिटी होगा। अगर साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं होगा तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। सेम क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यह होगा 3x प्लस 2y, ठीक है ना, यहाँ पे है बस इतना ही है, यही टर्म है। इसको अभी हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं, बट इक्वेशन, इक्वेशन नहीं बोल सकते। इक्वेशन हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है। इसके इक्वल सिर्फ 0 भी कर दे तो अब इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे, एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। आ रहा समझ में। अब आ गया बात कि दो चीजें समझ में आ गया, पहला इक्वेशन समझ में आ गया, दूसरा पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन, तीन चीजें यहाँ पे अभी आप लोग समझ आ गए। उसके साथ साथ वेरिएबल के बारे में भी कुछ हम आप लोग को बता दिए हैं और कांस्टेंट के बारे में भी। अब आ गए हम लोग क्वाड्रेटिक के पास। तो जब आपको याद होगा, आपको याद होगा कि जब आप पोलिनोमियल पढ़े होंगे, पोलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया, उसको क्या किया, डिवाइड किया गया है उसके बेसिस पे। किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। मीन्स पावर के बेसिस पे अगर पावर 1 होगा तो उसको लीनियर बोलेंगे। हम लोग यहाँ पावर के बेसिस पे वर्क करते हैं। देखिए तीन बेसिस पे क्या गया यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है, फिर क्या ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है ना, और थर्ड होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंट, वेरिएबल, वेरिएबल। आ रहा समझ में, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ जो पावर होता है तो उसको हम बोलते हैं पावर के बेसिस पे, मीन्स पावर अगर 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। और मान लीजिए किसी को मान लीजिए x प्लस वाई प्लस z है तो मैक्सिमम कितना 1 1 1, सभी जगह 1 ही है, मैक्सिमम 1 है, इसको बोलेंगे लीनियर। अगर किसी में 2 है, मान लीजिए ओनली एक्स स्क्वायर है, इसका पावर कितना है 2 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। हम लोग इसी पे वर्क करेंगे, बाकी इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा काम यहीं से हो रहा है, ठीक है ना। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेसिस पे पावर बोले या फिर डिग्री बोल दे, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे जो होता है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो पहला होता है लीनियर। लीनियर मीन्स क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 1 होता है, डिग्री 1 होता है। देखिए इसमें कितना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, तो कहीं भी क्या है मैक्सिमम 1 ही है, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पर कितना है 2 है, इसको क्या बोले 2 होता है तो इसको मतलब क्वाड्रेटिक। मान लीजिए यहीं पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया, ठीक है ना। ये कौन सा होगा, तो हम लोग पावर चेक करेंगे। यहाँ पावर कितना 1 और यहाँ पे 3 है, 3 है तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम कितना है 3, ये हो जाएगा क्यूबिक। क्या हो जाएगा, क्यूबिक, क्योंकि मैक्सिमम इसका डिग्री कितना है 3 है। बट हम लोग यहाँ पे दूसरी बात करें क्वाड्रेटिक का, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस
√3। इसमें हम लोग चेक करेंगे ये कौन सा होगा, ठीक है, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा। देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 2, एक्स पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, तो मैक्सिमम कितना है 2, तो मैक्सिमम 2 होगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हो जाए आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए दो चीज आ गया, हमारा चैप्टर का क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक भी समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक मीन जिसका डिग्री मैक्सिमम 2 होना चाहिए, और पोलिनोमियल भी, सॉरी इक्वेशन भी समझ में आ गया है, जो कि जिसमें कि साइन ऑफ इक्वालिटी होगा। ये देखिए अभी तक ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बट यहाँ पे इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू 3 या इक्वल टू 4 कुछ भी कर दे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है और इक्वेशन इक्वालिटी का साइन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें इक्वालिटी का साइन हो और मैक्सिमम पावर या फिर बोले मैक्सिमम डिग्री जो होता है, डिग्री 2 होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि देखिए अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इन जनरल फॉर्म, इन जनरली किस फॉर्म होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इन जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म होता है, जहां पर a क्या होता है, 0 नहीं होता। देखिए a 0 नहीं होता, b c 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट a 0 नहीं होगा। अब आता है कंडीशन, सर a 0 क्यों नहीं होगा, a 0 क्यों नहीं होगा। अगर मान लेते हैं हम लोग a इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है ना, पुट a इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये कंप्लीट 0, क्योंकि 0 इंटू x², 0 को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये 0 हो गया, क्या बच गया यहाँ से ओनली bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप लोग बताइए इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, और मैक्सिमम 1 होता है क्या होता है, लीनियर। क्वाड्रेटिक होता है, नहीं होता है। इसका मतलब अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये लीनियर बन जाएगा, इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होता है, ठीक है, a का वैल्यू 0 नहीं होता है। अब आ गया बात कि b से 0 हो सकता है, हो सकता है, कोई बात नहीं है, और हम लोग पुट करें इसमें, पुट b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ax² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस c इक्वल टू 0 कितना होगा, ax²। अब देखिए 0 इंटू एक्स, 0 को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये तो 0 हो गया, क्या बच गया प्लस c इक्वल टू 0। देखिए सिंपल से आपको देखना है मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं है। देखिए वेरिएबल का क्या है, x, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन का साइन है, इसका मतलब इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। b अगर 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, c अगर 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए आपको दे देंगे कुछ क्वेश्चंस, आपको चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिखते हैं कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको चेक करना है। अब देखिए आपको सिंपल सा दिख रहा है x² है, पावर कितना है 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, आप लोग बोलेंगे यस होगा, बट नहीं है। पहले कंप्लीट इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप तक ले जाएंगे, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहले ही देख के बताना क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग भी हो सकता है सही हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है। हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए दोनों मल्टीपल के फॉर्म है, इसको ओपन करेंगे, सभी को एक साइड ले जाएंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से देखिए कैसा दिख रहा है, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b² माइनस b², a के जगह पर यहाँ पर x² माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ x²
माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सभी को हम लोग इस साइड ले आते हैं, इस साइड हम लोग शिफ्ट करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है राइट साइड में प्लस में, तो लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा। ओके, फिर देखिए प्लस 5x है, इस साइड आके माइनस 5x, फिर प्लस 6 है, इस साइड आके माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, देखिए एक प्लस में और दूसरा माइनस में, एक प्लस में और दूसरा माइनस में है, तो एक में से दूसरे को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए 5 माइनस 5 करेंगे तो 0, 10 माइनस 10 करेंगे तो 0। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या बच गया है माइनस 5x, यहाँ से माइनस 5x, देखिए माइनस 4 और माइनस 6, तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो देखिए ए का वैल्यू ही गायब हो गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है ही नहीं, तो क्या कौन सा ये इक्वेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर चेक करने के लिए आपको बोल देगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप बोलेगा सिंपल दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज देयर नो एग्जिस्ट एक्स स्क्वायर, टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए √3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करके फिर चेक करेंगे, पहले नहीं बताएंगे, पहले बताएंगे तो रॉन्ग हो सकता है, हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे ओपन करेंगे, देखिए कैसा दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक चीज और याद रखिएगा, जब भी इस स्क्वायर वाले टर्म रहे, इस टाइप का टर्म रहे, स्क्वायर में है, स्क्वायर में यहाँ माइनस है, खास करके जब माइनस रहे तो हमेशा ब्रैकेट यूज कीजिए। देखिए कैसे यूज करना है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √3x का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab मीन्स 2 होगा आपका फॉर्मूला से, a का वैल्यू कितना होगा √3x इंटू 2b का वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। फिर से आ गया माइनस, तो माइनस, अब फिर से सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए a स्क्वायर मीन्स √3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, और क्या होगा माइनस 2ab, तो 2 √3x इंटू 2 बंद ब्रैकेट इक्वल टू 0। ओके, अब फिर से ब्रैकेट को पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से लिख रहे हैं हम, देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो क्या होगा यहाँ पे 3 और x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ब्रैकेट अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस देखिए 2 2 जा 4, 4 इंटू √3, तो 4√3x, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट माइनस है तो माइनस, ठीक है, इस ब्रैकेट को अच्छे से लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो √3 का स्क्वायर होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, 3x स्क्वायर कैसे होगा, √3 का स्क्वायर 3 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। सेकेंड आता है प्लस, तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर देखिए माइनस है तो माइनस 2 2 जा 4√3, 4√3x इज इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे पहले हम इसको लिखते, देखिए इसके आगे में कुछ भी नहीं है, प्लस का कुछ भी नहीं है, तो प्लस का साइन है, प्लस के जब किसी भी साइन से मल्टीप्लाई करते तो वही जो साइन रहता है पहले से वही साइन हो जाता है, मीन्स प्लस है प्लस ही रहेगा, प्लस है प्लस ही रहेगा। इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4 अब देखिए प्रॉब्लम क्यों आता है, हमने ब्रैकेट यूज करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे होता है जब यहाँ देखिए साइन क्या है माइनस में है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस में है, तो प्लस में से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ओपन कर देते ना तो यहाँ हो सकता है कुछ को आप माइनस कर देते, कुछ को प्लस कर देते, जिसमें कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। बट ब्रैकेट यूज करेंगे तो डायरेक्ट क्या आप माइनस से सबको मल्टीप्लाई करना है, देखिए माइनस प्लस तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4√3x इज इक्वल टू 0, सिंपल। ओके, अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है, देखिए
3x² और 3x², एक प्लस में है दूसरा माइनस में, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, और हम अभी जस्ट बताए थे कि 5 - 5 तो 0 होता है। सिमिलरली 3x² माइनस 3x² 0 हो जाएगा, मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ देखिए 4 भी आप प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया 4√3 प्लस 4√3 कितना हो गया, देखिए 4 रुपीज प्लस 4 रुपीज 8 रुपीज, हम ऐसे बोले कि ठीक है 4 मार्कर प्लस 4 मार्कर 8 मार्कर। सिमिलरली 4√3x प्लस 4√3x कितना होगा 8√3x इक्वल टू 0। अब बताइए वेरिएबल का पावर कितना 1, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा, नहीं होगा, कौन सा होगा लीनियर इक्वेशन होगा। कौन सा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 3x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, इंटू, ठीक है ना, इंटू 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू कुछ भी यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इंटू 5x, ठीक है, इज इक्वल टू इस तरह से लेते हैं 15x³ प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या इक्वेशन तो है, अब क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा। चेक करना होगा हम क्या करेंगे, इस 5x को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंप्लीट देखिए 5 3 जा 15, x² इंटू x तो x³ प्लस प्लस तो प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस, प्लस क्या होता है, प्लस का साइन हिडन होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 5 के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस का साइन है। ओके, अब देखिए प्लस प्लस तो प्लस 5 5 जा 25, x इंटू एक्स तो x² प्लस 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 5 4 जा 20x इज इक्वल टू 15x³ प्लस 4x माइनस 3। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सभी को एक साइड लाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसको हमको लिखना है, ठीक है ना। तो हमको सभी को एक साइड लाएंगे, तो हो जाएगा 15x³ प्लस 25x² प्लस 20x माइनस 15x³ प्लस में इस साइड आके माइनस में, प्लस में इस साइड आके माइनस में, माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 15x³ और 15x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 15x³ को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और कुछ देखिए, अब देखिए x² ओनली वन टर्म है वो जो कि यहाँ पे है, इसको एज इट इज लिख देंगे 25x²। ओके, अब देखिए 20x यहाँ है माइनस 4x, तो 20x में से 4x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना होगा प्लस 16x, और ये क्या होगा लास्ट में प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमको सिंपल से देखना क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो पावर 2 है, इसका मतलब हम लोग यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग बोलेंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ में आ गया कि कैसे चेक करना है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म चेक हमेशा। देखिए ये है स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए का वैल्यू इसी में पूछ देगा आपको कि ए का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू 25। देखिए ए इसको कंपेयर करेंगे, कितना x² हट गया, बच गया a का जगह पे 25। हम बोलेंगे b का वैल्यू कितना होगा, कितना देखिए x कैंसिल आउट, क्या बच गया b इक्वल टू 16, और c मींस कांस्टेंट टर्म थे, c इक्वल टू 3। आपको ऐसे ही पूछ देगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करके a b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे, a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 16, c का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ये आ गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक समझ में आ गया है। अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन मींस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल दे, रूट्स बोल दे, ठीक है ना, तो या जीरोज बोल दे, रूट्स बोल दे, जीरोज बोल दे, या सॉल्यूशंस बोल दे, ठीक है। तीनों का मतलब होता है सेम ही होता है, मींस तीनों का मीनिंग यही होता है कि x का वो वैल्यू जो कि कंप्लीट इक्वेशन को, जो इक्वालिटी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर दे, मींस LHS इक्वल टू R जैसे आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे एक क्वालिटी इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि अर्लियर क्लासेस आप लोग पिछली क्लासेस में आप लोग स्टडी कर चुके हैं आई थिंक, ठीक है।
जैसे कि हम लोग बोल दे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है, बोलिएगा यस, क्योंकि पावर 2 है और बाकी तो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम बोल दे कि ऐसा वैल्यू मीन्स x का ऐसा वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू खुद कांस्टेंट है 5 है, उसको हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब भी चेंज करेंगे तो x को ही चेंज करेंगे। मीन्स सॉल्यूशन बोल दे, सॉल्यूशन बोल दे, सॉल्यूशन या रूट्स, ठीक है ना, या हम लोग बोल दे जीरोज, ठीक है ना, जीरोज बोल दे। तीनों का मतलब होता है सेम ही होता है, तीनों का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर x है तो x का वैल्यू, y होता तो y का वैल्यू, t होता तो t का वैल्यू। हम लोग ओनली x नहीं बोल सकते, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइड द इक्वेशन, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? जीरो मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच satisfy द इक्वेशन, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का वो वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब होगा कि x का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। इसको आप लोग फाइंड करने का तरीका, जीरोज फाइंड करने या रूट्स फाइंड करने का तरीका आप लोग ऑलरेडी आप लोग हमको लगता है कि आपको आता होगा, बट हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो पहला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, और उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। पहले क्या करते हैं, उसका स्टेप्स क्या होता है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 6, तो 6x स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर। अब देखिए इस 6x स्क्वायर को हमको इस तरह से ब्रेक करना होता है, इस तरह से ब्रेक करना होता है कि ऐड करने पे 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन 6x स्क्वायर हो जाए। इसका सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका होता है, इसको आपको प्राइम फैक्टर कर लीजिए। देखिए 2 से 3, अब देखिए एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5, और 2 3 जा 6, तो एक को हम लोग लिख देंगे, इसको से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए 2 प्लस 3 5x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब देखते हैं दोनों में से कुछ कॉमन फाइंड करते हैं। देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ गया, बच गया x प्लस 2। इन दोनों में कुछ कॉमन, तो प्लस 3 कॉमन हो गया, बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आ गया बात, अब देखिए इन दोनों में भी कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में अवेलेबल हो उसको हमको बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, मल्टीपल का फॉर्म बाहर कर लेना। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये टर्म और ये टर्म कॉमन, देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2, तो दोनों में से x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो बच गया यहाँ से ओनली x प्लस यहाँ से 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इस हम लोग 0 क्यों पुट करते हैं, इन दोनों का वैल्यू अलग अलग डिफरेंट में। देखिए क्या है, यहाँ पर 2 नंबर्स है, एक है x प्लस 2, दूसरा है क्वांटिटी है x प्लस 3। 2 क्वांटिटी है, हम बोले दो क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट 0, ठीक है, दो क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट 0। वो कब पॉसिबल है, या तो कोई एक 0 या फिर दोनों 0। मान लेते हैं ये वैल्यू पूरा 0 हो जाए, तभी तो 0 इंटू दिस वैल्यू इक्वल टू 0, या फिर ये वैल्यू 0 हो जाए, तभी तो ये दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू 0, या फिर दोनों का दोनों 0 हो जाए, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को 0 कर लेते हैं, और वहां से हम लोग फाइंड करते हैं दोनों क्वांटिटी 0 हो सकता है, ठीक है ना। बाकी अब आ गया कि तो आप बोलिएगा दोनों को 0 क्यों कर रहे हैं, किसी एक को कीजिए, ठीक है। देखिए हम अभी 0 दोनों को करके फाइंड कर लेते हैं, बट कौन 0 होगा ये आगे अगर क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दिया रहेगा तो उस अनुसार से इसको कैंसिल आउट करेंगे। फिलहाल के हम लोग दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू -2, चूंकि प्लस 2 है तो इसे रखे -2, यहाँ से x इक्वल टू -3। देखिए x का दो वैल्यू आया, एक -2 या -3, और यही क्या होगा x इक्वल टू -2 और -3, इसका सॉल्यूशन होगा या फिर रूट्स होगा या फिर जीरोज होगा। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। हम क्या बोल रहे थे कि मींस x का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं, x वैल्यू इसमें पुट करते हैं, अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो सही में हमारा सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग इधर चेक करते हैं, ठीक है ना। चेक करना क्या है अपना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एट
x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये LHS है आपका, तो RHS मीन्स 0 आना चाहिए, ठीक है, RHS मीन्स 0 है, अगर 0 आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर रॉन्ग है। तो पुट करते हैं x का वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, देखते हैं यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस प्लस, तो -5 2 10 प्लस 6, अब देखिए यहाँ से 4 प्लस 6 10 माइनस ये वाला 10, ठीक है ना, कितना होगा, 10 में से 10 गया 0, इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू -2 इसका एक जीरोज होगा, सॉल्यूशंस होंगे या फिर रूट्स होंगे, ठीक है ना। सेकंड चीज आ गया यहाँ पे, एक और टर्म है हमारे पास x इक्वल टू 3, इसको भी चेक कर सकते हैं, चेक एट x इक्वल टू -3, इसको हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू -3 पे, -3 पे हम लोग चेक करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें हम लोग x जगह पर -3 पुट करेंगे, x जगह पे -3 पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो सही है, नहीं आया तो रॉन्ग है, तो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, अब देखते हैं -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है स्क्वायर होके, अब देखिए माइनस, सॉरी यहाँ पर कितना था, 3 था ना, सॉरी 5 है, ठीक है, यहाँ पे -3 है, एक्स की वैल्यू -3 हमने पुट किया था, देखिए माइनस प्लस -5 3 जा 15 प्लस 6, अब देखिए यहाँ से 9 प्लस 6, तो किसके साइन कुछ भी नहीं रहता है तो प्लस होता है, साइन कुछ भी नहीं होता तो प्लस होता है, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, देखिए 0 आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, RHS आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, इस दोनों x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 इसका जीरोज होगा, इसका क्या होगा, रूट्स होगा, ओके। नेक्स्ट चीज आती है